नमस्ते साथियों। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए, स्पेसिफिकली सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी के लिए, हम किसी भी बुक या किसी भी नोट्स को कैसे इफेक्टिव तरीके से पढ़ सकते हैं। इफेक्टिव बोले तो कम टाइम और कम एनर्जी में ज्यादा चीजें गेन करना। अब किसी भी बुक या नोट्स को पढ़ना शुरू करने से पहले आपको दो इंपॉर्टेंट बातें ध्यान में रखनी है। पहली बात, आपको किसी भी बुक या नोट्स को कम से कम 5 बार पढ़ना है। जब आपने तय कर लिया कि मुझे ये बुक या ये नोट्स पढ़ने हैं, तो आपको कम से कम 5 बार पढ़ने हैं। उससे क्या होगा, मिनिमम 5-6 बार आप रिवाइज करोगे, तब जाके वो बुक का जो नॉलेज है वो आप ग्रास्प कर पाओगे और उससे आपका उस सब्जेक्ट के प्रति अलग ही कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। उस सब्जेक्ट के प्रति आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो पाओगे। इससे एक और फायदा है कि जब आप एक ही बुक या नोट्स को 5-6 बार पढ़ना तय कर लेते हैं, तब आप दूसरी बुक या दूसरे नोट्स को उठाने से बच जाते हैं। इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझिए। यह पॉलिटी की बहुत ही फेमस बुक है, एम लक्ष्मीकांत। यह पुराना एडिशन है, नया एडिशन इससे भी मोटा है। अब इसमें करीब करीब 500-700 पेज है। अब आपने तय करके रखा है कि कोई भी बुक मैंने तय कर ली है, कोई भी बुक मैंने पढ़ना शुरू कर दिया है, तो मुझे 5-6 बार पढ़ना है। तो ये 500-700 पेज की है, आपको इसको 5-6 बार पढ़ना है। तो करीब करीब ये 500-700 पेज की है। अब आप 5-6 बार पढ़ोगे इसको, तो करीब करीब 3 से 4 हजार पेज इसी के पढ़ने हैं। मतलब इसको ही आप 5-6 बार पढ़ोगे तो एक बार में 500-700 पेज हुए, तो 5-6 बार में हो गए करीब करीब 3 से 4 हजार पेज। तो उस चक्कर में आप क्या सोचोगे कि यार इसी बुक को मैं 5-6 बार पढ़ लेता हूं, कोई नया नोट्स या कोई नई बुक नहीं उठाता हूं। तो आप एक नया बुक, एक नया नोट्स उठाने से बच गए। और एक ही किताब को, एक ही नोट्स को आप मल्टीपल टाइम पढ़ते हो तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है। तो पहला नियम यह है किसी भी बुक या किसी भी नोट्स को पढ़ना शुरू करने से पहले कि आपको मिनिमम 5-6 बार उसी बुक को पढ़ना है। दूसरा नियम है कि आप जब भी पढ़ने बैठो तो आप हाइलाइटर लेके बैठो और हाइलाइटर से हाइलाइट करते जाओ। और एक हाइलाइटर लेके नहीं बैठना है, आपको मल्टीपल हाइलाइटर से हाइलाइट करते हुए चलना है। अब एक ही बार में मल्टीपल हाइलाइटर का यूज नहीं करना है, बल्कि अलग अलग टाइम में, जब आप पहली बार पढ़ रहे हो, दूसरी बार पढ़ रहे हो, तो पहली, दूसरी, तीसरी बार आपको अलग अलग हाइलाइटर से हाइलाइट करते हुए चलना है। इससे क्या फायदा होगा, इससे आपकी बुक एक लेयर फॉर्मेट में बदल जाएगी। आपकी बुक छोटी होती जाएगी। पेज फाड़ना नहीं है, वो अल्टीमेटली हाईलाइट करते करते बहुत छोटी किताब बन जाएगी। अब ये क्या तरीका है, इसी को समझने के लिए आज हम इस वीडियो में जुड़े हुए हैं कि कैसे हम हाइलाइटर के माध्यम से अपनी बुक को लेयर्ड फॉर्मेट में बदल सकते हैं। यहां पे इसी एम लक्ष्मीकांत बुक, पॉलिटी की जो बहुत फेमस किताब है एम लक्ष्मीकांत बुक, इसका एक चैप्टर का यहां पर स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, फोटो लिया हुआ है, और इसको मैंने ही हाईलाइट किया था अपने पढ़ाई के दौरान में, अपने सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी के दौरान। अब आप पढ़ना शुरू करते हो, आपको उस सब्जेक्ट या उस बुक के बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है। तो सबसे पहले जब आप पढ़ने बैठो तो एक पेंसिल लेके बैठो और पेंसिल से आप सब कुछ अंडरलाइन करते हुए चलो। कुछ भी नहीं समझना है, कुछ भी नहीं याद रखना है, सिर्फ एक कहानी की तरीके से उस बुक को पढ़ना शुरू करना है। दिमाग से एकदम बिल्कुल फ्री रहना है कि मुझे कुछ याद करना है या मुझे कुछ समझना है। नहीं, कुछ नहीं समझना है आपको, कुछ नहीं याद करना है आपको। तो पहले टाइम में इस किताब के प्रति, इस चैप्टर के प्रति कंफर्टेबल होना है। जैसे कि एम लक्ष्मीकांत का ये सेकेंड चैप्टर है, इसका नाम है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बस इतना सी बात आपको ध्यान में रखनी है कि हाँ, एक चैप्टर है एम लक्ष्मीकांत में जिसमें बताया गया कि हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, संविधान कैसे बना। आपके हाथ में पेंसिल है, पहला हेडिंग है डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कि हाँ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड होती है। कुछ याद नहीं करना है, कुछ नहीं समझना है, बस हाँ थोड़ा थोड़ा सा आप एक कहानी की तरीके से इसके क्या कैरेक्टर है, इसके क्या कंसेप्ट है, बस एक दिमाग में वो चीजें लेके चलनी है। फिर आप पढ़ना शुरू करते हो। इट वॉज इन 1934 दैट द आइडियाज ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया वॉज पुट फॉरवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाई M.N. रॉय। आपने सब कुछ अंडरलाइन कर लिया। अब इस अंडरलाइन करने के चक्कर में आपको कुछ कुछ चीजें ही दिमाग में गई है। M.N. रॉय नाम का कोई व्यक्ति है, 1934 की बातें हो रही है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बातें हो रही है। आपको एकदम पिक्चर अभी भी क्लियर नहीं हुई है
कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आप पेंसिल से सब कुछ अंडरलाइन करते हुए चलिए। तो मान लीजिए कि आपने पूरे चैप्टर को पेंसिल से अंडरलाइन कर लिया है, कुछ समझ में नहीं आया है, कुछ छोटी मोटी बातें आपके दिमाग में गई है। पहली बार की रीडिंग का यही मकसद है कि इस चैप्टर को सिर्फ देखना है कि हाँ क्या है, क्या इस चैप्टर में, इस बुक में आखिर है क्या। तो मान लीजिए कि आपने इस पूरे चैप्टर को पेंसिल से अंडरलाइन कर लिया है, यानी कि आपने इस पूरे चैप्टर को 100% अंडरलाइन कर लिया है, जो कुछ भी लिखा हुआ था सबको अंडरलाइन कर लिया है। अब यह हो गई पहली रीडिंग, कुछ समझ नहीं आया, कुछ याद नहीं हुआ। अब आप आओ सेकंड रीडिंग पे। अब सेकंड रीडिंग से अपनी कहानी शुरू होती है, और अब सेकंड रीडिंग से आपको हाइलाइटर लेके बैठना है। सबसे पहले आप लोगे येलो हाइलाइटर। येलो हाइलाइटर से आप हाइलाइट करते हुए जाओगे। क्या हाइलाइट करना है भाई? पेंसिल से तो आपने 100% इस चैप्टर में जितना कुछ था सबको अंडरलाइन कर लिया है। अब इस येलो हाइलाइटर से आप उन चीजों को हाइलाइट मत करना जो सिंपल ग्रामर की चीज है ना, जैसे कि पहली लाइन में लिखा हुआ है, इट वॉज इन 1934 दैट द आइडिया ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ फॉर इंडिया वॉज पुट फॉरवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय एम.एन. रॉय। अब इसमें जो ग्रामेटिकल वर्ड है, जैसे कि इट वॉज, अब इट वॉज को तो आप हाईलाइट करोगे नहीं, आप हाईलाइट करो इन 1934। फिर लिखा हुआ दैट दी, अब दैट और दी इसको हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। आइडिया ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया, इसको आपने येलो हाईलाइट कर दिया। तो आपको जो ग्रामेटिकल वर्ड है, जो मतलब ऐसे सेंटेंस फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, उनको हाईलाइट नहीं करना है। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कोई फैक्ट है, कोई नाम है, कोई कंसेप्ट है, कोई थ्योरी है, उसको हाईलाइट करते हुए चलना है येलो हाइलाइटर से। तो सेकंड रीडिंग में अब हम येलो हाइलाइटर से उन चीजों को छोड़ रहे हैं जो सिर्फ सेंटेंस फॉर्मेशन में हेल्प कर रही है, मतलब इस सब्जेक्ट के लिए वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपने ऐसे इस पूरे चैप्टर में हाईलाइट करना शुरू कर दिया है येलो हाइलाइटर से। तो जब आप येलो हाइलाइटर से हाईलाइट करोगे तो इस चैप्टर की 10 से 20% चीजें हाईलाइट नहीं होगी, मतलब करीब करीब 80 से 90% येलो हाइलाइटर से हाईलाइट हो जाएगी। अब ये हो गई आपकी सेकेंड रीडिंग। और सेकेंड रीडिंग में आपने क्या किया है, इस चैप्टर को जो 100% चैप्टर था उसको आपने 80 से 90% में बदल दिया है। थोड़ा भार कम हुआ, थोड़ी बुक पतली हुई, थोड़ा लेयर बनने लगी, ठीक है। अब हम आएंगे थर्ड रीडिंग की तरफ। अब सेकेंड रीडिंग में आपको कुछ कुछ चीजें पहले से ज्यादा समझ में आने लग गई है ना, कुछ कुछ चीजें आपको पहले से ज्यादा समझ में आ रही है, कुछ चीजें याद भी हो रही है, लेकिन अभी भी इतना कंसेप्ट क्लियर नहीं है। अब थर्ड रीडिंग में आपको एक नया हाइलाइटर लेना है। मान लीजिए कि ऑरेंज हाइलाइटर ले लिया आपने। अब आप सिर्फ पीला पीला जो हाईलाइट किया था आपने सेकेंड रीडिंग में, उसी को ही पढ़ना है ना। जो आपने येलो येलो हाईलाइट कर रखा था उसी को पढ़ना है। उसमें ये ग्रामेटिकल चीजें है नहीं, सिर्फ फैक्ट है, कुछ नाम है, कुछ थ्योरी है, कुछ कंसेप्ट्स हैं। अब उसमें भी जो आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट लगे, हालांकि अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आपको सब कुछ इंपॉर्टेंट लगेगा, तो आप दोबारा येलो वाले पूरे पार्ट को ही हाईलाइट करने लग जाओगे, लेकिन फिर भी आप कुछ कुछ चीजों को तो छोड़ ही दोगे, है ना। जैसे कि इसी लाइन की बात करते हैं, इट वॉज को हमने हाईलाइट नहीं किया था पीले से, इन 1934 इसको हमने पीले से हाईलाइट करके रखा हुआ था। फिर द आइडिया ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया, इसको भी आपने येलो से हाईलाइट कर रखा था। वॉज को हाईलाइट नहीं किया था, पुट फॉरवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय एम.एन. रॉय। अब इसमें जो येलो से हमने हाईलाइट किया था, ऑरेंज से हाईलाइट करते वक्त और कुछ चीजें छूट जाएगी। मान लीजिए कि आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया ये तो याद हो गया होगा, तो इसको आपने मान लीजिए कि ऑरेंज से हाईलाइट नहीं किया। ये येलो में हाईलाइटेड है लेकिन आपने ऑरेंज से हाईलाइट नहीं किया है इसको। ऐसे ही आप ऑरेंज से हाईलाइट करते हुए जाओगे तो 60 to 70% आप हाईलाइट कर पाओगे। मतलब पेंसिल से किया था आपने 100%, येलो हाइलाइटर से किया आपने 80 to 90%, अब आप ऑरेंज हाइलाइटर से हाईलाइट कर रहे हो तो आप 60 to 70% हाईलाइट कर रहे हो।
आपकी बुक अब और छोटी छोटी हो रही है, आपकी बुक अब और लेयर्ड फॉर्मेट में आ रही है। आपको कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि हाँ, पीली पीली चीजों में से जो ऑरेंज ऑरेंज हाईलाइट किया है मेरे को इसको पढ़ना है। नेक्स्ट टाइम जब मैं पढ़ने आऊं, फोर्थ टाइम जब मैं इस चैप्टर को पढ़ने आऊं, तो मुझे ऑरेंज ऑरेंज वाले को पढ़ना है, क्योंकि पीली पीली वाली चीजें तो मुझे थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है। उन्हीं पीली में से जब ऑरेंज किया है, अब मुझे उसी को पढ़ना है। तो आपकी 3 रीडिंग हो गई है इस चैप्टर की। अब आप फोर्थ रीडिंग में आओगे तो आप एक और हाइलाइटर लेके आओगे। मान लीजिए कि ग्रीन हाइलाइटर लेके आ गए आप। अब आपको सिर्फ ऑरेंज ऑरेंज वाली चीजों को पढ़ना है। पीली पीली चीजें जो येलो हाईलाइट की थी वो आपके सामने आएगी, लेकिन आप उसको इतना तवज्जो नहीं दोगे, उसको आप इतना इंपॉर्टेंट नहीं मानोगे। सिर्फ ऑरेंज ऑरेंज वाली चीजों पे आप ज्यादा ध्यान दोगे। यानी कि अब आपको फोर्थ रीडिंग में कम एनर्जी लगानी पड़ रही है, और वो एनर्जी भी बहुत स्पेसिफिक चीजों पे लग रही है, बहुत कम चीजों पे। इस चैप्टर में 60-70% चीजों पर ही लग रही है। अब आप लेके आ गए नया हाइलाइटर, मान लीजिए कि ग्रीन हाइलाइटर लेके आए आप। अब इस ऑरेंज ऑरेंज वाले में ही आपको और इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको याद नहीं हो रही है या समझ में नहीं आ रही है, उनको आपको हाईलाइट करते हुए चलना है। तो फोर्थ रीडिंग में आप इस चैप्टर को और छोटा कर दोगे। मान लीजिए कि थर्ड रीडिंग में आपका ऑरेंज हाईलाइट किया हुआ पार्ट 60-70% बच गया है, तो अब ग्रीन करोगे तो हो सकता है 40-50% बच जाए। मान लीजिए कि 50% हो गया ये चैप्टर। अब ये चैप्टर आधा ही रह गया है, और वो भी इंपॉर्टेंट बातों के साथ में। तो फोर्थ रीडिंग आते आते आपने इस चैप्टर को आधा कर दिया है, 50% कर दिया है। अब आप आओगे फिफ्थ रीडिंग में, और फिफ्थ रीडिंग में आपको एक और नए हाइलाइटर के साथ में आना है। मान लीजिए कि ब्लू हाइलाइटर के साथ में आया। अब ब्लू हाइलाइटर को साथ में लेते हुए आपको कौन सी चीजें पढ़नी है? आप पीली चीजें भी पढ़ोगे, ऑरेंज हाईलाइट की हुई चीजें भी पढ़ोगे, लेकिन ज्यादा ध्यान किस पे दोगे? जो हमने फोर्थ रीडिंग में ग्रीन हाईलाइट किया था उस पे ज्यादा फोकस करोगे। यानी कि आप चैप्टर को 50% तक ले आए हो, आपको फिफ्थ रीडिंग में इस 50% भाग पे ही ज्यादा फोकस करना है। और अब आप लेके आ गए हो ब्लू हाइलाइटर। अब उस ग्रीन में भी आप और इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको फिफ्थ रीडिंग आते आते याद नहीं हुई है, समझ में नहीं आई है, उसी को आप हाईलाइट करोगे। तो ऐसे करते करते फिफ्थ रीडिंग तक आते आते ये चैप्टर 30-40% बच जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से पूरी बुक ही आपकी 30-40% बच जाएगी। ठीक है, उन्हीं 30-40% चीजों पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। अब हो सकता है कि आप नेक्स्ट रीडिंग में आओ तो इस 30-40% से भी कम चीजें बच जाए, तो आप नया हाइलाइटर ले सकते हो। फॉर एग्जांपल आप पिंक हाइलाइटर ले लो, तो ये 20% चैप्टर बच जाएगा आपका। तो पूरी बुक ही आपकी 20% बच जाएगी। मान लीजिए कि 500 पेज की किताब है, तो आपके 100 पेज ही बच जाएंगे। अब एक काम और कर सकते हो इसमें कि आप पेन या पेंसिल से जो कुछ फैक्चुअल चीजें हैं पूरे चैप्टर में, उसको चैप्टर के आगे या चैप्टर के लास्ट वाले पेज पे या यहीं पे कोई ऐसा स्टिकी नोट्स चिपका के एक साथ लिख सकते हो। पूरे चैप्टर की जो फैक्चुअल बातें हैं, जो नाम है, कोई डेट है, कोई कंसेप्ट है, उसको आगे ही लिख सकते हो, ताकि पूरे चैप्टर को फैक्ट एक साथ रहे। तो दिमाग में ये रहे कि हाँ भैया, हमें तो कंसेप्चुअल चीजें पढ़नी है, फैक्ट यहां पर लिखे हुए, फैक्ट को एक साथ बाद में याद कर लेंगे, या कभी जब मौका मिलता रहेगा बीच बीच में याद करते हुए चलेंगे। तो इसी तरीके से अलग अलग हाइलाइटर का यूज करते हुए हम हर बुक को लेयर्ड फॉर्मेट में बदलते हैं। बेसिकली हम किताब को छोटा करते हुए चलते हैं। तो 2 फायदे हो गए इससे। एक तो एक ही किताब को बार बार पढ़ने से कॉन्फिडेंस मिला हमको कि भैया इस किताब को इतनी बार पढ़ा है कि इसमें जो भी चीजें हैं मुझे सब आती है ना। तो एक कॉन्फिडेंस ये हो गया। दूसरा, अपना बुक्स छोटी होती गई, तो एक ये कॉन्फिडेंस भी आ गया कि मैं कम समय में इस पूरी बुक को पढ़ सकता हूं। क्योंकि मान लीजिए कि आपके एग्जाम में बहुत कम दिन बचे हैं, 1 महीना बचा है, तो 1 महीने के दौरान आप सोचोगे कि जो मैंने लास्ट में ब्लू कलर से हाईलाइट किया हुआ है ना, वो ही पढ़ता हूं। मान लीजिए कि आपके एग्जाम को 3 महीने बचे हैं, 4 महीने बचे हैं, उस हिसाब से आप अपने हाईलाइटेड पार्ट को पढ़ोगे समय के हिसाब से। तो आप इन लेयर्ड फॉर्मेट के थ्रू अपनी बुक को छोटा करते हुए चलते हैं, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करते हुए चलते हैं। तो आपको हर बुक को, हर नोट्स को इसी तरीके से पढ़ना चाहिए।
तो होप इस वीडियो से आपको फायदा मिला होगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडेज वीडियो। नमस्ते।